कहीं भी रहिए, सत्य के अनुसार कर्म करते रहिए, आपको अति प्रसन्नता मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसा ही कर्म कीजिए, ऐसी ही वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आप हूं शीतल हो। ऐसी कोई भी वाणी मत बोलिए जिससे दूसरे का मन दुखित हो जाए। किसी से भी बात कीजिए, किसी ने कहा कि किसी को देखकर मत मुस्कुराइए, बस मुस्कुरा कर देखिए, आपका मुस्कुराता हुआ देख वो भी मुस्कुरा देगा। मतलब कि आपके चलते किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, समझिए आप पुण्य कमा लिए। ये जीवन है, सुख दुख तो आते ही रहेंगे। यहां मानव रूप में हम आए हैं, तो जैसे सुख है वैसे ही दुख भी है। इससे मुंह मत मोड़िए। आप 1 महीना अगर सुख में हैं, स्वस्थ हैं, और 2 दिन के लिए तबीयत खराब हो गई तो आप परेशान हो गए। जैसे सुख टिकाऊ नहीं है, वैसे दुख भी आया है चला जाएगा। प्रकृति ने हर चीज के 2 पहलू दिए हैं, सुबह है शाम है, दिन है रात, खुशी है गम है, अंधेरा है उजाला है। तो घबराना नहीं, मिले तो इतराइए नहीं, और ना मिले तो घबराइए नहीं। ये तो कर्म भूमि है, भगवान कृष्ण कहते हैं। इस कर्म भूमि पे हर व्यक्ति को अपने कर्मों की भट्टी में जलना पड़ता है। और मेरे जैसे इस व्रत व्यक्ति को भी, एक साधारण व्यक्ति का ड्राइवर बन के चलना पड़ता है, सारथी बन के चलना पड़ता है। तो यहां ईश्वर भी, भगवान भी अगर इंसान रूप में अवतरित हो जाते हैं, उनको भी कष्ट होता है। भगवान राम, सुबह में राज अभिषेक होना था, पूरी अयोध्या में तैयारी चल रही थी, खुशियों का माहौल था, आया जाता था। लेकिन समय का चक्र कैसा था, रात भर में पासा पलट गया, और जहां अभिषेक होना था, राज्य अभिषेक होना था, वहां पासा पलट के 14 वर्ष का वनवास हो गया। और भगवान राम घबराए। वो तो नियति विधि का विधान समझ के, ये तो लगता है मेरे जन्मांतर के पुण्य कर्म फलित हुए हैं।